क्रिस्त में मेरे प्यारे भाई और बहनों, आज के मनन चिंतन के लिए हम लेंगे संत लूकस का सुसमाचार अध्याय 9 पद संख्याएं 43 से 45 तक। ईश्वर का यह प्रताप देखकर सबके सब विस्मय विमुग्ध हो गए। सब लोग ईसा के कार्यों को देखकर अचंभे में पड़ जाते थे, किंतु उन्होंने अपने शिष्यों से कहा, तुम लोग मेरे इस कथन को भली भांति स्मरण रखो। मानव पुत्र मनुष्यों के हवाले कर दिया जाएगा। परंतु यह बात उनकी समझ में नहीं आ सकी। इसका अर्थ उनसे छिपा रह गया और वे इसे नहीं समझ पाते थे। इसके विषय में ईसा से प्रश्न करने में उन्हें संकोच होता था। क्रिस्त में मेरे प्यारे भाई और बहनों, हम इन वचनों की शुरुआत में ही पढ़ते हैं, जहां पर ईश्वर का यह प्रताप देखकर सबके सब विस्मय विमुग्ध हो गए और सब लोग ईसा के कार्यों को देखकर अचंभे में पड़ जाते थे। प्यारे विश्वासियों, हम देखते हैं प्रभु सबसे पहले भीड़ का दृष्टिकोण देखते हैं और उसके बाद वह धीरे से शिष्यों पर आते हैं। हम पढ़ते हैं कि जो भीड़ थी वे सब के सब प्रभु का प्रताप और प्रभु के इन आश्चर्य कर्मों को देखकर बहुत ही विमुग्ध हो जाते हैं, विस्मय हो जाते हैं। जी हाँ मेरे प्यारे विश्वासियों, और हम देखते हैं कि प्रभु के शिष्यों पर भी इन सब बातों का असर होता है। वे सिर्फ बाहरी शान, बाहरी रूप से जो प्रभु कार्य कर रहे हैं, जो चमत्कार कर रहे हैं और जो प्रभु का जो रूपांतरण होता है, इन सब चीज़ों को देखकर उनके मन में एक अलग ही प्रभु की रूपरेखा अंकित हो जाती है। वे सोचते हैं और यह मान लेते हैं कि अगर हम प्रभु यीशु का अनुसरण करेंगे तो हमें बहुत ही बड़ी बड़ी चीज़ें प्राप्त होंगी, हमारा अच्छा नाम होगा, हम कई प्रकार के चमत्कार कर पाएंगे और हमें लोग जान पाएंगे। प्यारे विश्वासियों, मैं आपको एक बात की तसल्ली दे सकती हूँ, वो ये है कि छोटे होने में जो मज़ा है वो बड़े होने में नहीं है। प्रायः हम सभी में अधिक से अधिक वर्षों तक जीने की इच्छा होती है। जब प्रभु यीशु इस संसार में आए, वे एक ऐसे व्यक्ति थे जिन्हें अपना जन्म, अपने मृत्यु की तारीख, कहाँ पर उनकी मृत्यु होगी, कैसी उनकी मृत्यु होगी, इन सब के बारे में उन्हें पहले से ही पता था, जो कि हम में से अधिकांश लोगों को पता नहीं होता। प्रभु यीशु ने अपने मृत्यु की घोषणा अपने शिष्यों के बीच यह दूसरी बार की थी। उन्होंने कहा था कि तुम लोग मेरे इस कथन को भली भांति स्मरण रखो। मानव पुत्र मनुष्यों के हवाले कर दिया जाएगा। परंतु शिष्यों को उनकी यह बात समझ नहीं आई। आपको क्या लगता है, क्या कारण रहा होगा कि शिष्यों को यह बात समझ में नहीं आई? कई बार ऐसा होता है कि हम हमारे मन में कुछ दूसरी ही चीज़ों को या कुछ ऐसी प्राथमिकताओं को जगह दे देते हैं जिसकी वजह से जो हमारा मुख्य उद्देश्य है वह कहीं दबकर रह जाता है। साथ ही साथ जब हम जीवन में कई प्रकार के दुखों का सामना करते हैं, उस समय हम पहले ही हार मान लेते हैं। मेरे प्यारे मित्रगण, मैं आपसे एक छोटी सी घटना या यूं कहें एक छोटी सी कहानी आपके साथ में शेयर करना चाहती हूँ। एक व्यक्ति था किसी गांव में और वहां पर एक विद्वान रहा करता था। वह व्यक्ति इस विद्वान के पास जाता है और उस विद्वान से कहता है कि हे गुरु, हे प्रभु, आप मेरे सिर पर हाथ रखकर प्रार्थना कर दीजिए। तब गुरु ने पूछा, मेरे बालक, तुम क्या चाहते हो? तब वह कहता है कि मैं यह चाहता हूं कि मेरे जीवन से सभी परेशानियां, सभी दुख तकलीफें दूर हो जाएं। इस पर विद्वान उससे कहता है, ठीक है, तुम कल मेरे पास आना। वह यह है कि जो नदी हमारे गांव में बहती है, जो पूर्व से दक्षिण की ओर बहती है, आप उसे दक्षिण से पूर्व की ओर
बहाने की कोशिश करे। तब वह व्यक्ति बहुत ही कंफ्यूज्ड हो जाता है और वह उस गुरु से कहता है कि प्रभु, आप यह मुझसे किस प्रकार का सवाल कर रहे हैं। तब गुरु कहता है कि मेरे बेटे, दुख भी हमारे जीवन का एक अभिन्न अंग है। जब तक हम जीवित हैं, जब तक हमारी आंखें खुली हैं, तब तक हमें इन दुखों का सामना करना पड़ता है। दुख हमारे जीवन का एक ऐसा रहस्य है जिनका हमें कई बार कोई जवाब नहीं मिलता। प्यारे विश्वासियों, आज जब हम इन वचनों पर मनन चिंतन करते हैं, हम अपने जीवन के दुखों पर भी मनन चिंतन करें। हम उन तकलीफों को याद करते हुए प्रभु को इस वक्त उन सभी तकलीफों के लिए धन्यवाद दें। जब यीशु शिष्यों के साथ थे, तब शिष्यों को यह बात कभी समझ में नहीं आई कि प्रभु उनसे क्या कह रहा है। हम संत लूकस के सुसमाचार अध्याय 24 में पढ़ते हैं, एमाउस जाने वाले शिष्यों को दर्शन। उसमें हमें पता चलता है जब प्रभु इन शिष्यों के साथ थे, तब उन्हें मालूम पड़ता है कि धर्म ग्रंथ में क्या लिखा हुआ है, प्रभु के दुख भोग के बारे में, प्रभु के पुनः जी उठने के बारे में धर्म ग्रंथ उनसे क्या कहता है। क्रिस्त में मेरे प्यारे विश्वासियों, हमें पता नहीं होगा कि हम इन दुखों को क्यों झेल रहे हैं, हमारे जीवन में इतनी कठिनाइयाँ क्यों आ रही है, लेकिन अगर प्रभु हमारे साथ है, हम उनकी उपस्थिति को अनुभव करते हैं, तब प्रभु हमारे लिए रास्ते खोल देते हैं।